मुहूर्त क्या 2 क्षण भी उन्हें नरक का मुंह नहीं देखना पड़ा। इसलिए बाबा समझा रहे थे कि ध्यान के अलावा दुनिया में और कुछ उपाय नहीं है पाप से मुक्त होने के लिए, और ऋषि भी यही करे। इसी प्रतिपाद्य से पर अब हम श्रवण कर पाएंगे हृदय स्वामी श्री पुरुषोत्तम आनंद जी महाराज से। श्री सद्गुरु महाराज जन्मादस्य यतो न वयादितरश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदारयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मुद मंगलमय साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासी, हम लोग पाठ में ध्यान की महिमा पर श्रवण कर रहे थे कि ध्यान करने की महिमा क्या है। यदि शैल समम पापम, यहाँ पर बताया पर्वत के समान काला और पर्वत के समान कठोर पाप, जो तीर्थ का पानी उसको गला नहीं सकता है। एक श्लोक बहुत सुंदर कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्य। का इधर उधर जो कुछ आप पाप किए हैं, अगर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के वहाँ पर सत्संग भजन कर लें, ध्यान कर लें, तो वह पाप मिट सकता है। और जो तीर्थ क्षेत्र में ही रह करके पाप कर रहा है वो कहाँ मिटेगा। जो तीर्थों में जाकर के लोग चोरी कर रहे हैं, तीर्थों में जाकर के लोगों का पोटली लेके भाग रहे हैं, अब उसका कितना बड़ा पाप है। तब वज्रलेपम भविष्यति, तब वो वज्रलेप के समान हो जाता है। तो पाप का प्रकार कितने हैं संसार में, मोटी तौर से 2 तरह के बताया। एक गीला पाप है, एक सूखा पाप का। एक पाप वह है जो आपने जानबूझ करके किया, एक पाप वह है जो आपने अनजान में किया। पाप दोनों, और दोनों पाप आपको भोगना पड़ता है। लेकिन जो जान करके किए हैं उस पर ज्यादा कष्ट मिलता है इनाम के रूप में। तो सभी पाप जाप करके आप नाश नहीं कर सकते हैं। सभी पाप
सत्संग सुनकर के नाश नहीं कर सकते हैं, सभी पाप दान देकर के नाश नहीं कर सकते हैं, और सभी पाप भंडारा करके भी नाश नहीं कर सकते। सभी पाप संतों के सिर्फ दर्शन करने से नाश नहीं होता है। सभी पाप गुरु के दर्शन से भी नहीं मिटता है। अगर मिट जाता तो ध्यान की आवश्यकता थी। खूब पाप कर लेते, एक बार जाके गुरु का दर्शन कर आते, पाप खत्म। का हमारा पाप इन थोड़े थोड़े चीजों से नष्ट नहीं होता, सब कुछ नष्ट होता है। आपने वाचिक पाप किया है, बोल बोल करके किसी को दुखाया है, किसी का हिंसा ही किए हैं। मनुस्मृति में कितना सुंदर बात है, अनुमंता विशिष्टा निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता च पड़ता खाद कष्टति घात है। पहले दिन के सत्संग में मैं बताया था कि व्यक्ति आज कमीशन बाज हो गया। सुने थे, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, इतने बड़े आश्रम बन गया, रोज भंडारा के लिए भक्त लोग पैसे दे रहे हैं, तो आश्रम तो बन गया। आपने आश्रम के लिए पैसा दिया, आश्रम बन गया, लेकिन अपने जीवन बनाने के लिए क्या किया? पैसा से आश्रम बना है, आपका जीवन नहीं बनेगा। इससे जीवन बनेगा ध्यान में समय देने से। जीवन रूपी मंदिर आपके सुकर्म रूपी ईंट से बने तो सुख मिले। यहाँ सुकर्म और कुकर्म दोनों ईंट लगा हुआ है। तो जीवन बनाने के लिए आपने क्या किया है इसमें? कहेंगे पैसा था। तो पैसा से सब पाप अगर मिट जाता, इस धरती पर करोड़पति सब, अरबपति सब, एक नंबर सब है देश, पैसा देता पूरा खाली। तो हम अपने जीवन बनाने के लिए कुछ दे नहीं रहे हैं। तो जो आपने बोल करके पाप किया है, अरे इसको मार डालो, इसको काट डालो, जिसने हत्या किया तो किसी और ने हत्या, आपने सिर्फ उसको आज्ञा दिया, उसका कमीशन आपको मिलेगा। पाप में आपका भी बंटवारा होगा। किसी ने जाके बाजार में उसको बेच आया, उसने मारा तो नहीं, कमीशन उसको भी मिलेगा। नहीं मिलता है। किसान खेती करता है, ये किसी को बेच देता है व्यापारी, व्यापारी का नहीं है, तो पैसा लेके खरीदा, दूसरे जगह बेच आता है, कमीशन मिलता है ना। ऐसे पाप का भी कमीशन मिलेगा। मारा कोई और, आज्ञा दिया कोई और, आपने बेच दिया मात्र, आपको कमीशन पाप का मिलेगा। कोई खरीद लिया, उसको भी कमीशन मिलेगा। कोई जा करके घर में उसको सिद्ध किया, उसको भी कमीशन मिलेगा। और जो खाया उसको तो मिलेगा ही जितना बच गया। तो सबको कमीशन मिलता है थोड़ा थोड़ा। तो आपने जीवा से पाप किए तो जब करेंगे खूब तो वाचिक पाप नष्ट होगा। मन ही मन पाप किए हैं तो मानस ध्यान से नष्ट होगा। किसी को आपने पैसा दे करके आगे का पैर तोड़वा दो, तो पैसा से जो पाप किए हैं, पैसा कमाने में जो पाप किए हैं, झूठ कपट कर माया जो बात करे छल की, तो पैसा से जो पाप कमाए हैं, पैसा दान देने से थोड़ा नष्ट हो सकता है। शरीर से पाप किए हैं, शरीर से सेवा कर लिए, वो मिट सकता है। लेकिन ये आत्मा जिन जिन शरीर में गया है, अनंत शरीर को धारण किया है, उन पर जो पाप का लेप चढ़ा हुआ है, कहा वो कैसे मिटे? जो समझ क्या कहते हैं, संत दरस जिम पातक टरई, मिटई नहीं लिखा है, तर जाता है। तरने मतलब क्या?
टरने का मतलब है दूर हो जाना। किसी को कहे अरे इधर पल्ली बिछा दो, बात में इतना टर के उधर चला, कब तक टरते रहेंगे। संत दरस जैसे किए तो आपसे टर के इधर उधर चला गया, फिर जब वहां से हटेंगे फिर सिर पे वो चढ़ेगा, मिटा नहीं है। संतों के दर्शन से पाप टर जाता है। जैसे अभी सत्संग में है तो पाप टरा हुआ है, अखिल भारतीय संत होता है, वहाँ लाखों लोग होते हैं। तो जब तक सत्संग में बैठे हैं तो पाप टरा हुआ, जैसे पंडाल से बाहर निकले आपके सिर पर चढ़ेगा, मन करेगा अरे ये जूता बहुत अच्छा है ले लो, ये चप्पल तो बहुत अच्छा है ले लो, और पहन के लोग निकल जाता है। तो जब तक बैठे थे सत्संग में पाप पंडाल के बाहर था, जैसे वहां से निकले टरा हुआ पाप आपके सिर पर चढ़ा और आपसे पाप करवाना प्रारंभ हो गया। तो जब तक संत के सन्मुख रहेंगे आपकी प्रवृत्ति पाप की नहीं होगी। जैसे दूर होंगे वह पाप पिछला पुराना नया सब आपके सिर पर चढ़ करके आपसे पाप करवा लेता है, कराता है कि नहीं। जिन लोगों ने गुरु महाराज का दर्शन भी किया है, क्या वो पाप छोड़ दिए? कितने लोग हैं जो शराब का पान कर रहा है, कितने लोग हैं जो मांस खा रहा है, कितने लोग जो व्यभिचार में उतर गए। गुरु महाराज को लाखों लोगों ने देखा, क्या सब जीवन मुक्त हो गए? तो तरना और मिटना दो अलग बात है। गंगा जी में चले गए, स्नान कर लिए, क्या पाप मिट गया? नहीं, तर गया वहां। जैसे निकलेंगे वैसे सिर पर पुनः सवार होगा वो, तो मिटेगा नहीं, सिर्फ थोड़ा देर के लिए अलग हो जाएगा आपसे, क्योंकि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे वहां से निकलेंगे सिर पर सवार हो जाएगा। इसीलिए संतों को कहना पड़ा कि बिना ध्यान किए इस धरती पर दूसरा कोई उपाय नहीं, नानो भेद करा जाए। हम सब जीव मौत के मुख में बैठे हुए, ऐसा नहीं कि हम मौत के मुख से बाहर हैं। काल मुख से, गुरु महाराज ने क्या कहा, जो काल के मुख में है, तभी ने कहा कि यहाँ से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नुबकी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हूं तो रोई हूं पछताई। अभी जब हम लोग नहीं निकलेंगे तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। हम लोग जब कभी मटर भूंजते हैं कढ़ाई में दे करके, तो कोई चाहता है कि मेरा मटर उछल करके बाहर चला जाए? नहीं चाहते हैं, पुनः मेहनत करना पड़ेगा। उसमें भूनते भूनते देखते हैं मटर चना उछल करके बाहर कूद जाता है। अपना ताकत लगाया तब न गया बाहर। आप तो नहीं चाहते कि बाहर जाए? कहते उसी तरह काल हम लोगों को भूंज रहा है अपने कढ़ाई में। इसमें जो हिम्मतवर होगा वही छलांग लगाएगा, कूद करके निकल जाएगा। बिना छलांग लगाए निकल नहीं सकते। कोशिश कीजिए, ऐसा भी नहीं होगा कि गुरु महाराज के बारे में क्या आता है। तो गुरु क्या है? कृपा के समुद्र हैं। इसका क्या मतलब है कि बिना ध्यान किए कहेगा अरे बहुत जीव भुना जा रहा है तेल में कढ़ाई में, इसको निकाल दे बाहर। ऐसा दया नहीं करेगा। दया के समुद्र हैं, फिर भी आपको उस काल के कढ़ाई से निकालेगा नहीं, खुद निकलना पड़ेगा। रास्ता बता दिया है, कोई सहायक नहीं मिलेगा उस अवस्था में। एक ही है कि आप ध्यान कीजिए। ध्यान नहीं करेंगे तो आपका गुरु भी नहीं निकालेगा। भगवान को छोड़ ही दीजिए। हाँ, तब ये निकालना चाहेगा जब हाथ बढ़ाएंगे, हे गुरुदेव निकाल लीजिए। हाथ बढ़ाते ही नहीं है, मगन है संसार में, तो गुरु बेचारा क्या करे? आपने गुरु को भी बेचारा बना दिए। इतने बड़े गुरु का शिष्य होकर के
काल की कढ़ाई में भुने जा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर रहे। कोई बीमार व्यक्ति हो, वो कहर रहा है, उसको कहेंगे थोड़ा राम राम कीजिए ना, कैसे करें, दर्द हो रहा है। जितना में आप दर्द हो रहा है, जितना में कह रहे हैं माई के बचा लो, बाबू हो बचाई लो, इतना में आप राम राम कर लीजिए ना, लेकिन नहीं करें। वो मरे हुए माँ बाप को याद करेगा, बाबू हो बचा लीजिए, लेकिन राम राम उतना देर में नहीं बोल पाए, बहाना कर लेगा, कुहरेगा, कहरेगा, लेकिन राम मुख से नहीं बोलेगा, मंत्र का जाप नहीं करेगा। एक बात याद रखिए, आपका गुरु कृपा के समुद्र हैं, एक बूंद आपको कृपा नहीं मिलेगी बिना ध्यान किए, बिना जप किए, बिना इनके शरण में रहे। समुद्र होने से क्या हो, कृपा बहुत है, लेकिन आप थोड़ा हाथ तो बढ़ाइए, अपने दोनों दृष्टि की धार को बिंदु रूपी चरण के पास तो भेजिए। तो हम प्राणियों का ये दोनों दृष्टि की धार हाथ है, और परमात्मा का बिंदु और नाद क्या है, तो उनका दोनों चरण है। का उस चरण से इसको बांध तो दीजिए, उस चरण में तो इसको लगने दीजिए। अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिर नरक जाते वक्त ये मत सोचिएगा कि मैंने गुरु महाराज से दीक्षा लिया और कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ यम का पुलठी लग रहा है, यम का मुंगरी लग रहा है, उस वक्त कहरेंगे, लेकिन कोई बचाएगा। संतों का काम है कहना, शास्त्र ने कह दिया, रोज सत्संग हो रहा है, रोज प्रचार हो रहा है, और प्राणी ध्यान से भाग रहा है। तो ध्यान से भागेंगे तो क्या होगा। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन में तुम मरोगे, सांप काट लेगा, तो राजा परीक्षित अपने मंत्रियों को बुला करके पूछते हैं कि आप लोग बताइए, मरने से बचने का कोई उपाय है। तो महाराज, संसार में सब चीज हो जाता है, मरने से भी बचने का उपाय है, मरे हुए भी जीवित हो जाता है। तो उनको एक ऋषि की कथा सुनाई। एक ऋषि राजकुमार जो था, उसका किसी लड़के से विवाह होने वाला था, और विवाह होने से पूर्व ही लड़की को सांप ने काट लिया। सांप ने जो काट लिया, वो राजकुमार रुरु, हाथ में उसने टेंगारी लेकर के जंगल जंगल घूमे, जो सांप मिले उसको काट डाले। किसने मेरे होने वाले पत्नी को दस लिया, मैं उसकी प्रजाति को नाश कर दूंगा। जहां मिले सांप उसको काट डाले, जो मिले उसको काट डाले। तो एक दिन धर्मराज को नहीं रहा गया, मिलने के लिए आए। तो आप अपना ऋषि पुत्र होकर के कैसे कर्म कर रहे हैं, उस अनजान जीव को जिसने काटा भी नहीं उसको क्यों मार रहे हैं। काम मेरी होने वाली पत्नी को इसी के प्रजाति ने दस करके समाप्त कर दिया है, उसका शरीर रखा हुआ है। मैं जितना मिलेगा सर्प की प्रजाति सबको काटूंगा, नहीं तो आप मेरा आधा आयु ले लीजिए, मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए जो होने वाली है। तो यमराज सोचते हैं कि अगर ये आधा आयु दे रहा है तो कर देते। तो लुरु ने अपना आधा आयु दे करके होने वाले पत्नी को जीवित किया, फिर विवाह करके जीने लगे। तो राजा परीक्षित विचार करते हैं कि जब ऐसा हो सकता है तो हम भी बच सकते हैं मृत्यु। 7 दिन का श्राप मिला है। राजा थे, आज्ञा दिया कि जो हमारा सरोवर है इसमें 7 महल का भवन बनाया जाए। बहुत तीव्र गति से 7 मंजिला महल बनाया है। 7 महल का मंजिल बनाया गया। पुनी के भीतर में चारों तरफ से पुनी है। उस सरोवर के चारों तरफ गड्ढा खोदा गया,
उसमें तेल भर दिया, कहा इसमें आग लगा देना, सांप आएगा कैसे। उसके बाद हाथी का घेरा कर दिया चारों तरफ। हाथी सांप को देखता है, शुरू से पकड़ के पैर से दबा के मार देता है। हाथ में तलवारधारी लोगों को खड़ा कर दिया, सैनिकों को। इतना सुरक्षा में सांप कैसे आ सकता है। बाह्य व्यवस्था खूब कर लिया, और इतनी व्यवस्था जब कर लिया तो 7वें मंजिल पे जाके वो बैठ गए। और जब वहां बैठ गया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन, 5 दिन, 6वें दिन, 7वें दिन तक्षक नाग चले डसने के लिए सांप से प्रेरित होकर, और उसी राजा परीक्षित के क्षेत्र में एक कश्यप नाम का महामंत्रिया रहता था। वो भी चले घर से कि आज परीक्षित को सांप डसेगा, मैं उसको जब जीवित कर दूंगा अपने शक्ति से तो इनाम देगा बहुत, मेरे जीवन का दरिद्री समाप्त हो जाएगा। रास्ते में दोनों का मिलन हुआ। तक्षक पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहा राजा परीक्षित को जीवित करना है, आज उसको तक्षक डसेगा, मैं जीवित करूंगा। तो वो तक्षक मैं ही डसूंगा उसको, लेकिन पावर नहीं है तुम में कि मेरे डसे हुए तुम जीवित कर दो। तो चलो हम दोनों की परीक्षा हो जाए। एक विशाल वृक्ष था, उस पर एक लकड़हारा चढ़ करके लकड़ी काट रहा। तक्षक कहते हैं कि मैं इसको डंक लगाता हूँ, जला देता हूँ, तुम इसको जीवित करके दिखाओ। तो तक्षक अपने रूप में आए और जैसे डंक लगाया अग्नि लग गई उस पेड़ में, और देखते देखते आग ने चारों तरफ से घेर लिया और जल करके उस जगह राख की ढेरी, लकड़हारा भी जल गए। ये कश्यप को कहते हैं कि अब तुम अपना शक्ति दिखाओ, इस वृक्ष को जीवित करके दिखाओ। उसने हाथ में रख लिया, मंत्र पढ़ा, बीज का रूप हो गया तुरंत। जमीन पर छोड़ा, अंकुर लिया, तुरंत पेड़ बनते बनते शाखा और लकड़हारा सब कुछ किया। अरे ये तो हमसे भी ज्यादा तेज आदमी निकला, ये तो जीवित कर देगा उसको। तब कहा देखो तुमको जितनी संपत्ति चाहिए ले करके यहाँ से अपना घर लौटो। कहा नहीं नहीं, इतना सुंदर राजा है, उसको मैं जीवित करूंगा, राज चलेगा ठीक ठाक, नहीं तो सब दिन कहेगा कि ये लोभी व्यक्ति धन ले करके राजा को मरने के लिए छोड़ दिया, मैं बदनाम हो जाऊंगा दुनिया में। कहा तुम तो ध्यानी भी हो, तो ध्यान लगा करके देखो कि राजा का जीवन है। अरे श्राप मिला है उसको, और श्राप का अनुकूल उसका उसी दिन मरना है। तो ध्यान लगा के देखा, देखते हैं शेष जीवन नहीं। तो सोचा तब व्यर्थ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों करना, इसलिए ध्यान लेकर के कश्यप अपने घर लौट गए, पश्चाताप करते कितना सुंदर राजा मर जाएगा। और तक्षक तब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं अंतिम दिन 7वां दिन है, किसी को भीतर घुसने नहीं दिया जा रहा। नहीं जब घुसने दिया जा रहा है तो तक्षक तो बड़े मायावी थे, महात्माओं का, ऋषियों मुनियों का रूप धारण कर लिया। आजकल देखते हैं जहाँ काम साधारण रूप रेखा में नहीं होता है, वह महात्माओं का रूप धारण करके लोग घुस रहे हैं। बंगाल से, बांग्लादेश से जितने मुसलमान यहाँ भाग करके आए हैं, ऐसे लोग कोई महात्माओं के रूप में दिन रात भीख मांग रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, लोग उसको भिक्षा देते हैं। दाढ़ी बढ़ा लिया, चंदन टीका लगा लिया, माला पहन लिया, पूरे देश में ऐसे नंगा लोग घूम रहा है महात्माओं के वेश में, और अच्छे अच्छे घर में जाके भिक्षा मांग लेता है, मुर्गा खाता है, दारू पीता है, झोपड़ी बना के कहीं रह रहा है पत्नी बच्चे के साथ में। तो ऐसे आतंकी लोग देश में घुसा हुआ बहुत।
जो महात्माओं के देश में घर घर दुकान दुकान बाजार बाजार टहल रहा है, फिर उसी को मौका लगे कहीं डकैती कर लेगा, कहीं चोरी कर लेगा, वेश बदलने में क्या रखा, तुरंत बदल लेगा। तो तक्षक ने महात्माओं का वेश धारण किया, उनके जितने चेले चपाटे थे सब, और सिर पर फल की टोकरी लेकर के वहां पहुंचते हैं कि हम राजा साहब को भेंट करूंगा। मंत्रियों का खबरदार, आज कोई ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं जा सकता, किसी को राजा परीक्षित से मिलने नहीं दिया जाएगा, आज अंतिम दिन है। तो तक्षक जो मुनि का रूप में गए हुए थे, कहते अरे भाई हमें नहीं वहां तक जाने दे सकते हो, मैं राजा साहब के लिए सुंदर फल लाया, ये तो भेज सकते हो, मेरा आशीर्वाद है कि राजा साहब जीवित रहे, जुगी चिरंजीवी हो, ये फल देकर पहुंचाया। और फल का टोकरी लेकर के मंत्री गए हैं, और साथ में महल पे जो राजा बैठे हुए थे उसको दे दिया। तक्षक उधर गए, तुरंत वो महात्माओं का वेश त्याग किया, तुरंत वो जब फल में जाके कीड़ा का रूप धारण किया। जैसे टोकरी उसके सामने गया, टोकरी खोला गया, सुंदर वस्त्र से ढका हुआ था, तो देखा एक सुंदर फल है उसमें, उस फल को लिया, चाकू से काटा, तो देखा उससे कीड़ा निकले। सूर्य अस्त होने को है, सोचा 7वां दिन तो मेरा पूरा हो गया, सूर्यास्त होने वाला, अब मेरा तक्षक क्या बिगाड़ेगा, आएगा तो पहले हाथी से बचेगा तब ना, तलवारधारी मेरे सैनिक है वही काट डालेगा, अग्नि में जल जाएगा, यहाँ तक नहीं आ सकता, सूर्यास्त होने वाला है। कीड़ा को लिया और हाथ में लेके कहते हैं अरे तू ही तक्षक है, ले मुझको काट ले और कंधे पर रख। था तो तक्षक है, जैसे कंधे पर रखा, विराट रूप उसने धारण किया, तो ऐसा फुफकार मारा कि राजा परीक्षित का राख भी नहीं है, तुरंत धड़कते हुए जल करके समाप्त हो गया। तो हम इस काल के मुख में हैं, यहाँ कोई भी उपाय करेंगे कि ध्यान के अलावा हमको बचाने वाला मिल जाए, पाप से बचने का कोई उपाय हो जाए, पाप मिट जाए, मृत्यु के मुख में न जाए, का नान्य भेदा कराचना, मरना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। अगर आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं तो ध्यान करना पड़ेगा। बीजाक्षरम परम बिंदु का बिंदु अक्षर पुरुष परमात्मा का वो बीज है, जिसने उसको प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज के वाणी में सुन रहे थे आप, क्या सुने थे? तो बिंदु जो है परमात्मा का विभू है, रूप है। ध्यान अभ्यास करो, सब सदी चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। बिंदु क्या है? प्रभु का रूप है, छवि है, का जिसने उसको प्राप्त कर लिया। का प्राप्त करने के लिए कैसे मार्ग का अनुसंधान करना पड़ेगा? तो उपनिषदकार बता रहे थे कि आपका बाल जो है, बाल का नोक का 1000 भाग किया जाए, तो 1000 भाग करेंगे तो दिखाई देगा का वो स्वरूप है उस राह का, उस रास्ते का, उस नाद का उस रास्ते पर जाने के लिए आपको बहुत सूक्ष्म होना पड़ेगा। सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म चिंतन, सूक्ष्म जीवन, आपका सब कुछ सिमटा हुआ होना चाहिए। किसको यह जनाई देगा, किसको पड़ेगा मालूम? जो सुखमन में सिमट करके रहे, अपने आप को सुषमना में लगा करके रखेगा, और यहाँ से जब वो बाहर निकलेगा, पाप ताप दुख दरिद्री सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जीव अंतर मार्ग पर निकल जाएगा, जहाँ ना तो काल जा सकता है, ना आपका कर्म जा सकता है, ना कोई दुख जा सकता है। आप सुख दुख से परे परम पद के अधिकारी हो जाएंगे, और परमात्मा
को प्राप्त कर लेंगे, उसी लिए यह साधन भजन बताया जाता है। वेद व्यास जी महाराज ने यह सूक्ष्म मार्ग हम लोगों को बताया है, जिसको गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए चुन चुन करके यह लाया, बताने के लिए, सुनाने के लिए। और हम लोग ध्यान में ज्यादा से ज्यादा रुचि लें, तभी हमारा कल्याण होगा। किसी भी विषय का इतने समय में खुलासा नहीं हो सकता है, जितना होता है प्रयास। हम गुरु महाराज का प्रसाद आप लोगों में वितरण करना चाहते हैं, और एक दिन और बचा है, उसका आनंद ले लीजिए। बाकी आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो संत ने कहा कि मेरी मत मानो। कौन कहता है कि ध्यान करो? मेरी मत मानो, पर यमराज तो मनाएगा, तेरा कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। संतों का नहीं मानेंगे तो यमराज का तो मानना ही पड़ेगा। वो जैसे कहेगा चलने वैसे चलेंगे। और जो संतों का मान लेता है, उसको यमराज की बात मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए संतों की बात को मानिए और दृढ़ ध्यान अभ्यास कीजिए। जो जहाँ घर में है, घर में ही कीजिए, आनंद पूर्वक कीजिए, प्रसन्नता पूर्वक संसार में भजन कीजिए। यही आपका सबसे बड़ा रक्षक है, पाप का नाशक है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे कथा के माध्यम से कर्मों का फल निश्चित भोगना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने बरच्छा का हमारा